हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो संविदा नियम है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, चूंकि वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं। जो गहमा गहमी है उस माहौल से देखें तो कोई भी नहीं बच सकता है। जो कार्यरत हैं या जो कार्य करने वाले हैं, सबके ऊपर ये नियम लागू हो सकता है। तो संविदा फैसले को लेकर चौतरफा जहां विरोध हो रहा है, तो वहीं पर कुछ लोगों ने इसका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा कि संविदा पर सरकार का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। और वहीं पर देखें तो कांग्रेस पार्टी खुलकर विरोध कर रही है, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हों, चाहे वो अजय कुमार लल्लू जी हों, सबके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसके संबंध में लेटर भी लिखा गया है, उसकी विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिरकार किनके नज़रिए से ये फैसला जो है स्वागत योग्य है। देख सकते हैं दोस्तों, नई व्यवस्था से चयनित कर्मियों की बढ़ेगी दक्षता। 5 साल पर संविदा पर रखने के फैसले का युवाओं ने किया स्वागत। देखिए, प्रतिभा, आकांक्षा, वीरेंद्र विक्रम, ऋतिक जैन इत्यादि ने बम्पर समर्थन भी किया है। सोनभद्र से अपडेट है, समूह खा व गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी के सरकार के फैसले का युवक और युवतियों ने स्वागत किया है। उनका तर्क है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था में चयनित होने वाले कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का भी विकास होगा, साथ ही साथ सरकारी खजाने पर वित्तीय व्यय भार कम पड़ेगा, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और कामकाज सही ढंग से होगा। सदर विकासखंड क्षेत्र के बिच्छी गांव की रहने वाली प्रतिभा और रॉबर्ट्सगंज के दरोगा गली मोहल्ले की निवासिनी आकांक्षा सोनी का कहना है कि सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना बनाई है। इस दौरान उन्हें सरकारी सेवकों को मिलने वाली अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बचेंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति देने का कानून बनाया जाना सही है। कहा कि नई व्यवस्था लागू करने से योग्य युवक और युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। वाह भाई। और रॉबर्ट्सगंज के पूरब मोहाल निवासी वीरेंद्र विक्रम सिंह और ऋतिक जैन कहते हैं कि 5 साल संविदा की तरह नौकरी करने वाली की ही पक्की नौकरी देने का फैसला उचित है। प्रस्तावित व्यवस्था में नौकरी पाने वाले कार्मिकों के कार्यों की छमाही मूल्यांकन कर प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वालों को सेवा से बाहर करने का फैसला भी सही है। कहा कि नई व्यवस्था में पढ़े लिखे युवकों को नौकरी मिलेगी, दूसरों की कृपा पर सरकारी विभागों से नौकरी मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रस्तावित व्यवस्था को कानून में बदलते हुए सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति करना चाहिए ताकि बेरोजगारों की नौकरी मिल सके। देख लीजिए, इनका कहना है। वहीं पर सरकार का फैसला स्वागत योग्य ये कहते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी विभागों में नौकरी देने के लिए लाया जा रहा प्रस्ताव देश हित में है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी दफ्तरों में योग्य व्यक्ति ही नौकरी करेंगे। सरकार के फैसले का शिक्षक संघ पूरा समर्थन भी करता है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय करने का प्रयास। वहीं पर देखें तो राष्ट्रीय कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष शिव नारायण सिंह ने कहा कि सरकार समूह खा व गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर नौकरी के प्रयास में जुटी युवाओं का भविष्य अंधकारमय करने का प्रयास कर रही है। यह युवाओं के लिए उचित नहीं है। कहा, वैसी ही सरकार कर्मचारी की पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर चुकी है, जिसका खामियाजा राज्य कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। 5 साल संविदा पर रखने का आज करेंगे विरोध। देखिए, सरकारी और इनके द्वारा विरोध किया भी जा चुका है। तो देख सकते हैं, मतलब 2 फड़ में हैं। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो इस व्यवस्था को बहुत बढ़िया करार दे रहे हैं। अच्छा, इनका जो ये मानना है, तो क्या सिर्फ ये संविदा वाले नियम से ही दक्षता आ पाएगी? जो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, इनका कहना है भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो एग्ज़ाम जो ले रहे हैं, मतलब वो भ्रष्टाचार में है। तो जो बाद में आप 5 साल तक एग्ज़ाम लेंगे, उसकी क्या ऐसी गारंटी है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? जो इतने 6-6 माह पर मूल्यांकन के मापदंड होंगे, तो उनमें क्या गारंटी है कि शोषण नहीं होगा कर्मचारियों का? विभिन्न प्रकार की इसमें चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि जब आप किसी कर्मचारी को दुविधा की स्थिति में रखा जाएगा तो वो उतने मनोयोग से कार्य नहीं कर पाएगा। जो आउटपुट लेने के तरीके हैं वो और भी हैं और बेहतर हैं।
तो आखिरकार ये सारे के सारे नियम आखिरकार कर्मचारियों के लिए ही क्यों हैं? जो नियम बनाने वाले हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने तो अपने लिए कोई नियम ऐसा नहीं बना के रखा है, उनके लिए भी नियम होने चाहिए। क्या देश का सेवा भाव सिर्फ कर्मचारियों के ही मत्थे है? जो देश का मतलब पूरा भार है वो कर्मचारी ही वहन करें, और कर्मचारी ही या जो बेरोजगार युवा हैं वही राष्ट्र हित में योगदान दें, उनसे ही पूरा का पूरा मतलब योगदान का जो मतलब कह लें कि दारोमदार उन पर ही है और किसी पर नहीं। आप नियम पे नियम बनाते चले जाइए, लागू करते चले जाइए और आप पर कोई नियम ना लागू हो, ये मतलब व्यवस्था लाना चाहते हैं। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि 69,000 का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये है कि पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया भी नई नियमावली के दायरे में, मैंने जिस दिन ये आया था उस दिन ही बता दिया था कि सरकारी नौकरियों के लिए नई नीति लाने की हो रही तैयारी। पढ़ते हैं इसको फिर बताते हैं। एनबीटी ब्यूरो लखनऊ की अपडेट है। सरकारी पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसके दायरे में नई के साथ वे नौकरियां भी आएंगी जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। मैं बार बार बता दे रहा हूं कि ये जो नियमावली बन रही है ये सेवा नियमावली है, और सेवा नियमावली तब आप पर लागू होती है जब आप उस विभाग में उस संबंधित सेवा में ज्वाइन करते हैं। ये कोई भर्ती के नियम नहीं है, भर्ती का जियो नहीं है, ये सेवा नियमावली की शर्तें हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहे। देखिए इसमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए कार्मिक विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके मुताबिक नौकरी मिलने के 5 साल तक कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाएगा। नौकरी पाने वालों का हर 6 माह में मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें 60% तक अंक लाना होगा। प्रस्तावित नियमावली समूह ख और ग के कर्मचारियों पर लागू होगी। देख लीजिए यहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना कि अगर प्रस्तावित नियमावली लागू होती है तो इससे नौकरी में होने वाली धांधली पर लगाम लगेगी। कार्मिक विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को अगले माह तक कैबिनेट में लाने की तैयारी है। हालांकि नई नियमावली की बात सामने आने के बाद से कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में होने वाली धांधलियों पर रोक लगे और भर्ती ना फंसे, इसके लिए सरकार एक अलग एजेंसी बनाने का विचार कर रही है। इसका काम भर्तियां करवाना होगा। सरकार की मंशा है कि वह समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया जाए। इन भर्तियों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा करवाने का विचार चल रहा है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, तो कोई भी चीज़ है तो उसके लिए आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाएं, तो इसमें खामी क्या है। हालांकि इसका प्रभाव 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर खुलकर है। उनके द्वारा जगह जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है और कहीं से भी समर्थन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी भ्रमित हैं, उनको ये है कि हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं होने वाला। तो वो लोग आराम से जो है ये चीज़ें पढ़ें, एनालाइज करें और फिर इसके बाद जो भी उनको अच्छा बेहतर समझ में आए वो करें। वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी का ये ट्वीट है, संविदा इक्वल्स टू नौकरियों से सम्मान विदा। 5 साल की संविदा का मतलब इन्होंने बताया युवा अपमान कानून। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कानून पर अपनी तीखी टिप्पणी की है। इस सिस्टम को लाने का उद्देश्य क्या है? सरकार युवाओं के दर्द पर मरहम न लगाकर दर्द बढ़ाने की योजना ला रही है। नहीं चाहिए संविदा। ये 15/9/2020 11:28 का ये ट्वीट है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ही ये लेटर लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। इसमें क्या बताया गया है कि जो है कोविड-19 महामारी में सरकारी गैर सरकारी उद्योग विभाग किसी प्रकार से रोजगार बढ़ने में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। हमने अपने पत्र में स्पष्ट मांग की थी कि प्रदेश में संविदा पर की जाने वाली भर्तियां, कुल मिलाकर बड़ा लेटर है, पढ़ने में थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। किस प्रकार से शोषण होगा इस पर हम नज़र डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। समूह ख ग के शुरुआती 5 वर्ष तक उन्हें नियमित सरकारी सेवकों के मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ी खामी बताई गई। और 5 वर्ष बाद छटनी हो जाएगी, जिसके पश्चात बहुत कम संख्या में संविदा कर्मियों को मौलिक नियुक्ति हो सकेगी।
आगे लिखते हैं, नियमित कर्मचारी को 2 वर्ष तक परिवीक्षा प्रोबेशन पर रखा जाता है, किंतु संविदा कर्मियों का प्रत्येक 6 माह पर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन की इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में 60% से कम अंक वाले कर्मियों को सेवा से बाहर होते रहेंगे। नई संविदा विनियमितीकरण की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। सामान्यतः किसी शासकीय कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता व यात्री खर्च आदि नहीं दिए जाएंगे। उन्हें वेतन भी सरकार द्वारा वार्षिक वृद्धि के आधार पर ना देकर सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति पर आधारित होगा। देखिए, संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता के मूल्यांकन यानी कि MKPI फार्मूले के तहत संविदा कर्मचारियों का हर स्तर पर शोषण होता रहेगा और चयनित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात समय का अनुपालन, अनुशासित रहने, देशभक्ति, नैतिकता का मापक रखते हुए 5वें वर्ष में 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में अशक्त हो चुके, दुर्घटना का शिकार हो चुके, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर शोषण का शिकार हो चुके और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे वर्ग के संविदा कर्मचारी अपनी आवाज़ किसी भी स्तर पर नहीं उठा सकेंगे और उनकी सेवाएं आसानी से समाप्त हो जाएंगी। तो लास्ट में ये लिखते हैं कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग समूह ख के पदों पर नियुक्ति एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। आपको पुनः सुझाव है कि अधो हस्ताक्षरी के द्वारा 22/8/2020 को प्रेषित पत्र पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रदेश में सभी पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाए, जिसमें वर्तमान समय में संविदा के कर्मचारियों भी शामिल होने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं ताकि वे सरकार को पूर्व में दी गई सेवाओं के अनुभव का लाभ ले सकें। अजय कुमार लल्लू जी के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। इसको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आप विस्तृत तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।